राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। यह व्रत पौष कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा की जाती है। इसका विशेष विधान है। इस व्रत को धारण करने वाले को चाहिए कि प्रातः स्नान करके भगवान की आरती करें तथा भोग लगाएं। ब्राह्मणों को तथा गरीबों को भोजन अथवा दान इस दिन अवश्य देना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। चंपावती नगर में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य किया करता था। उसका बड़ा बेटा लुम्पक बड़ा दुराचारी था। वह मांस मदिरा पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी वहीं थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चले जाते तो सैनिक पकड़कर छोड़ देते थे। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि को उसने लूट मार एवं अत्याचार किया तो सैनिकों ने उसके वस्त्र उतारकर वन में भेज दिया। वह बेचारा पीपल के शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी वहां आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। अतः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ तो जीवों को मारने में वह असमर्थ था। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। वह नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रख कर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मौत भली। ऐसा कहकर वह प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों को भोग नहीं लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जाने या अनजाने हाथ लगाने से जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूलवश रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास जाओ, तुम्हें राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसे राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं वन तप करने के लिए चले गए। लुम्पक के राज्य में प्रजा एकादशी व्रत विधि विधान से किया करती थी। ऐसा है सफला एकादशी की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।